कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लॉ की बात प्रोग्राम में पढ़ने जा रहे हैं। न्यूसेंस इन लॉ ऑफ टॉर्ट। न्यूसेंस इन लॉ ऑफ टॉर्ट एक तरह की लाइबिलिटी होती है जो कि टॉर्ट के अंदर हमको लाइबल एक तरह से लाइबल साबित करती है, हमको दोषी साबित करती है। तो इसके एसेंशियल क्या है, ये लाइबल होने के एसेंशियल क्या है, हम कौन कौन से डिफेंस ले सकते हैं अगर इसके अंडर हमारे ऊपर केस हो जाता है, ये सारा कुछ आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले लॉ ऑफ टॉर्ट की हम एक तरह से डेफिनेशन समझ लेते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट की। इन लॉ ऑफ टॉर्ट, अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। A tort is a civil wrong committed by one person that cause harm or loss to another। जो टॉर्ट है ये एक सिविल रॉन्ग है। जो जो सिविल रॉन्ग जो बंदा कमिट करता है उसके कारण किसी दूसरे पर्सन को हार्म होता है या फिर कोई भी प्रकार का लॉस होता है, वो टॉर्ट हो जाता है। तो हमारे पास इधर टू इम्पोर्टेंट टॉर्ट हैं जो कि न्यूसेंस के जैसे हैं। एक तो खुद न्यूसेंस और नेग्लिजेंस। बट वाइल बोथ डील विद द हार्म, दोनों एक तरह से इंजरी के साथ ही डील करते हैं, पर दे आर फोकसिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरफेयर। मतलब कि ये अलग अलग तरह के हार्म पे, दोनों अपने अपने अलग अलग तरीके के हार्म से डील करते हैं। तो न्यूसेंस से शुरू करते हैं हम। नेग्लिजेंस कल की वीडियो में समझेंगे, मतलब कि परसों, एक दिन छोड़ के हमारी वीडियो आती है। तो न्यूसेंस की अब डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। न्यूसेंस अकर्ड व्हेन अ पर्सन अनरीजनेबल इन्फ्रिक्वेंट विद समवन एल्स और यूज और enjoying अदर प्रॉपर्टी। न्यूसेंस क्या है? जब कोई बंदा अनरीजनेबल जैसे कि उसके पास लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है वो काम करने के लिए। जैसे कोई बंदा आपके लैंड में बार बार आई जा रहा है, वो भी अनरीजनेबल। ऐसे नहीं कि हाँ मेरा कुछ गिर गया था या फिर वहाँ आग लग रही थी तो वो आ गया, तो वो न्यूसेंस नहीं होगी। अगर वहाँ कोई भी आग नहीं लग रही थी, बस वो आपको अनोइंग करने के लिए आ रहा था, बार बार आपको परेशान कर रहा है, तो वो न्यूसेंस होती है। विद समवन एल्स एंजॉयमेंट देयर प्रॉपर्टी ऑफ लैंड। तो न्यूसेंस के एसेंशियल क्या है? न्यूसेंस कैसे साबित होगा, इसके कुछ एसेंशियल है। सबसे पहले तो इनफ्रिगमेंट होनी चाहिए। समवन इनफ्रिगमेंट विद योर प्रॉपर्टी, यूज ऑफ प्रॉपर्टी एंड एंजॉयमेंट। वो आप से एक तरह से आपको तंग करना होना चाहिए, ठीक है। अनरीजनेबल होना चाहिए। जैसे अगर आग लगी है तो वो आया है, तो वो न्यूसेंस के अंडर नहीं आएगा, क्योंकि वो तो एक तरह से बिगर हार्म को बचाने के लिए आया था, तो वो लॉफुल जस्टिफिकेशन होगी, रीजनेबल न्यूसेंस होगी, ठीक है। और आपको एक्चुअल डैमेज होना चाहिए। ऐसा नहीं भी उसकी न्यूसेंस क्या, आपको डैमेज ऐसे ही नहीं कि आपको चोट लगी है, या मेंटल डैमेज भी हो सकता है। मंजीरिया मेंटल डैमेज भी हो सकता है और फिजिकल डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। या सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी में आने से आपका लीगल हार्म भी हो सकता है। लीगल राइट हार्म हो गया ना, आपकी प्रॉपर्टी में घुसा है, भले ही उसने कोई चोरी नहीं की, पर बिना कोई जस्टिफिकेशन से आपकी प्रॉपर्टी में आ गया, तो वो आपका लीगल राइट वायलेट हो गया, डैमेज हो गया आपका लीगल राइट वायलेट, ठीक है। तो न्यूसेंस की ये एसेंशियल है तीन: इन्फ्रिगमेंट, अनरीजनेबल डैमेज और अनरीजनेबल एंड डैमेज, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। न्यूसेंस दो टाइप की होती हैं हमारे पास। न्यूसेंस कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की। एक तो पब्लिक न्यूसेंस और एक प्राइवेट न्यूसेंस। अगर कोई बंदा सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी में घुस आया और आपको और आपकी फैमिली को ही सिर्फ एक तरह से का लीगल राइट वायलेट हुआ है और किसी का नहीं लीगल राइट वायलेट हुआ,
तो वो प्राइवेट न्यूसेंस होगी। ये सिविल रॉन्ग होती है, ये वाली न्यूसेंस। और पब्लिक न्यूसेंस जैसे किसी बंदे ने रोड ब्लॉक कर दिया वही सारे एसेंशियल दोनों होंगे, वही होंगे भी अनरीजनेबल रोड ब्लॉक होनी चाहिए, और लीगल राइट वायलेट हो गया कि किसी के जॉब जाने को छूट गई, कुछ भी ऐसे लीगल राइट वायलेट हो गया, और इन्फ्रिगमेंट और रोड ब्लॉक किया तो इन्फ्रिगमेंट तो है ही है, ठीक है। तो ऐसे न्यूसेंस ये पब्लिक, जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल को परेशानी हुई ना रोड ब्लॉक के कारण, तो ये पब्लिक न्यूसेंस हो गया। प्राइवेट न्यूसेंस सिर्फ आप और आपकी फैमिली जैसे कि, ठीक है, ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। प्राइवेट न्यूसेंस जो होती है ये सिविल रॉन्ग होती है। पब्लिक न्यूसेंस जो होती है ये पनिशेबल भी होती है, मतलब कि ये क्रिमिनल के अंडर भी आ जाती है, ठीक है। तो पब्लिक न्यूसेंस पढ़ते हैं। When a person unreasonable infringement with someone else with a large number of people in that he action will be taken by state. The action will be taken by the state. जब पब्लिक न्यूसेंस होगी, तो एक्शन आप नहीं केस फाइल करोगे, सिर्फ ये पुलिस या कोई और केस फाइल करेगा, स्टेट के द्वारा केस फाइल होगा, आपके द्वारा नहीं होगा। जो एक्शन है वो स्टेट के द्वारा, जैसे कि पुलिस के द्वारा आपने सिर्फ इन्फॉर्म करना है, सिर्फ पुलिस ही एक्शन। पर अब आप भी एक्शन उठाना चाहते हो पब्लिक न्यूसेंस के अंडर, पर ये सिर्फ आप तभी एक्शन उठा सकते हो जब आप स्टेट को दिखाओ कि मेरे को ऐसा हार्म हुआ है जो और लोगों को नहीं हुआ इस न्यूसेंस के कारण, ये वाली पब्लिक न्यूसेंस के कारण। You can also take action if you show that you have to face a special harm that no one else face with, यहाँ with आना है, with that nuisance, ठीक है। इट इज़ अ पनिशने, आप जो पब्लिक न्यूसेंस के अंडर जो केस फाइल करोगे वो पनिशनेबल ऑफेंस तो है ही है, पर आप उससे कंपनसेट भी ले सकते हो, आप उसको सूट भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब हम केस लॉ पढ़ते हैं। ये वाली डेफिनेशन के अंडर भी स्पेशल न्यूसेंस फेस होगी किसी को, और उसने, अब स्पेशल न्यूसेंस आप कैसे दिखाओगे, आप ये वाले केस के अंडर समझोगे। राम राजा सिंह वर्सेस बाबूलाल। जो राम राजा सिंह है ये डॉक्टर हैं, ठीक है, और बाबूलाल जो है ये एक जो ईंटें वीटें गर्म होती है ना, उसका भट्टी बुट्टी थी, तो उसके कारण, एक मिनट। तो जो राम राजा सिंह है ना, ये वैसे इसके केस का पूरा नाम ये है, डॉक्टर राम राज सिंह वर्सेस बाबू लाल, ये डॉक्टर हैं, ठीक है। और ये ना अपनी कहीं भी ड्रिल कर रहा था मशीन से 40 किलोमीटर फ्रॉम हिज चैम्बर, डॉक्टर का जो क्लिनिक है यहाँ से 40 किलोमीटर ये कुछ ड्रिल कर रहा था, ये इसके डस्ट पार्टिकल आ रहे थे जो इसके काम से डॉक्टर के चैम्बर के पास। पर ये तो पब्लिक न्यूसेंस हुई, क्योंकि सिर्फ पार्टिकल इसके दुकान के पास थोड़ी ना आ रहे थे, ये तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो वहाँ इसकी दुकान के पास और भी दुकानें थी जहाँ और भी लोग थे उनको भी परेशानी हो रही थी, ठीक है। पर अब इसने अपना स्पेशल नुकसान कैसे दिखाया कि उस पार्टिकल से इसको स्पेशल नुकसान हो रहा है जो किसी को नहीं हो रहा। तो इसने ऐसे कहा कोर्ट को कि मेरे जो पेशेंट हैं उनको तक पहले ही बीमार होते हैं इसके पार्टिकल से, उनको और भी तकलीफ़ होती है, उनको और भी इन्फेक्शंस हो जाती है, और जिसके कारण मेरे क्लिनिक पे लोग आना कम हो गए और मेरे को डैमेज हुआ है, मेरे को मनी का भी डैमेज हुआ है और मेरा लीगल राइट भी वायलेट हुआ है। तो मेरे को ऐसा हार्म फेस करना पड़ा है जो औरों को नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो इसने ऐसे केस फाइल कर दिया डॉक्टर साहब ने, और इन्होंने इस बाबूलाल को लाइबल भी कर दिया और कंपनसेट भी ले लिया, ठीक। तो ये केस ऐसे जीत जाते हैं। अब हम प्राइवेट न्यूसेंस पढ़ते हैं। प्राइवेट न्यूसेंस क्या है?
तो प्राइवेट न्यूसेंस व्हेन अ पर्सन अनरीजनेबल इन्फ्रिंजमेंट विद समवन ओनली इंडिविजुअल और ओनली फैमिली मेंबर, इट इज़ कॉल्ड अ प्राइवेट न्यूसेंस। अब प्राइवेट न्यूसेंस जो होता है ये भी पनिशेबल भी होता है और कंपनसेटेबल भी होता है। वैसे ये कंपनसेटेबल ज़्यादा होता है, ठीक है, इसमें कंपनसेशन ज़्यादा मिलती है, मतलब कि ये सिविल रॉन्ग होता है। और इसके अंडर हम केस पढ़ लेते हैं, रॉबिन्सन वर्सेस क्लेवर। तो रॉबिन्सन जो क्लेवर थे, ये मैं बताता हूँ। रॉबिन्सन और क्लेवर जो थे ये ऐसे फ्लैट में रहते थे। जो रॉबिन्सन था ना, इसकी फैक्ट्री थी ऊपर फ्लैट में, एक तरह से ये कुछ काम करता है जिससे जिससे थर्मल एक तरह से गर्माइश होती थी, ठीक है। और जो क्लीवर था ये नीचे रहता है, इसके पेपर का कोई सामान था, तो उसके हीट के कारण इसका पेपर का सामान ख़राब हो गया, डैमेज हो गया। तो इसने केस फाइल कर दिया प्राइवेट न्यूसेंस के अंडर कि ये लगातार हुआ है, अनरीजनेबल है और मेरे को डैमेज भी हुआ है। इसने चारों एलिमेंट पूरे कर दिए। पर कोर्ट ने कहा ना जी ना, वो वहाँ काम इतने सालों से कर रहा है, आज से तो नहीं कर रहा। आपने इतने साल नहीं अब कुछ किया, अब आप उस पे केस फाइल कर रहे हो, तो आप उसको एक तरह से लाइबल नहीं कर सकते। इससे हमारे रॉबिन्सन तो बच गए, क्योंकि उन्होंने डिफेंस ले लिया पर प्रिस्क्रिप्शन का, जो कि डिफेंस आपको आगे जाके समझाऊंगा भी क्या प्रिस्क्रिप्शन क्या है। तो वो वैसे तो इसने ये लगभग जीत गया था, अगर वो डिफेंस ना लेता प्रिस्क्रिप्शन का। तो डिफेंसेस पढ़ लेते हैं, ऐसे बच भी सकते हैं अगर हम तीनों चीज़ें पूरी कर दें। कैसे डिफेंसेस क्या है? डिफेंसेस जो उन्होंने लिया था प्रिस्क्रिप्शन का, न्यूसेंस हैज़ एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट कंप्लेंट। अब वो इतने सालों से काम कर रहे थे, अगर उन्होंने अभी अभी काम शुरू किया होता और इसने आते सारी उनके काम का कंप्लेंट कर दी तो वो लाइबल हो जाते, ठीक है। इंडिया में अगर कोई 20 साल से एक जगह काम कर रहा है और फिर कोई पर न्यूसेंस का कोई भी फैक्ट्री 20 साल से ज़्यादा है और कोई वहाँ घर ले लेता है, तो वो एक तरह से उसका कंसेंट हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है पहले ही फैक्ट्री है वहाँ पे, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन भी इंडिया में अगर 20 साल से आप कोई काम कर रहे हो और फिर बाद में कोई न्यूसेंस का आप पे केस फाइल कर देता है, तो इसका आप डिफेंस लीगल लाइबिलिटी से बच सकते हो। अब कंसेंट कि जो पर्सन है वो उसने खुद ही वहाँ पर घर लिया है, वह प्लेंटी फोन कम टू द न्यूसेंस, तो भी नहीं वो कर सकता, ठीक है। भी वो एग्री हुआ है, उसको पता ही था, भी पहले भी था। अब डैमेज, एक्चुअल डैमेज और इनकन्वीनियंस, भी एक्चुअल डैमेज होना चाहिए। अगर उसको कोई डैमेज ही नहीं हुआ, ऐसे ही उसने केस फाइल कर दिया, तो भी नहीं वो केस फाइल कर सकता, ठीक है। ये तो हमारे एसेंशियल में भी था, ठीक है। ये था न्यूसेंस का पूरा चीज़। होप करता हूँ आप सभी को समझ आ ही गया होगा। न्यूसेंस, प्राइवेट न्यूसेंस और पब्लिक न्यूसेंस, ये दो न्यूसेंस है। अगर इतना पेपर में लिखाओगे तो आप ज़रूर से अच्छा स्कोर करोगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ आज की थोड़ी वीडियो बड़ी ज़रूर होगी, पर मेरे को ऐसे था ये कंसेप्ट पूरा क्लियर कर दूँ। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मेरी वीडियो अब आएगी, परसों को आएगी, क्योंकि सारा तैयार भी करना होता है, रिसर्च भी करनी होती है, तो अभी आपको वीडियो देता हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दो। आपने लोगों के स्टूडेंट्स के लिए भी शेयर कर दो, जिससे उनको हेल्प होगी पढ़ने के लिए, ठीक है। थैंक यू।